हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी जो आज की सामाजिक विज्ञान की जिसमें इतिहास है वो आज 7th क्लास की हमारी वर्कशीट है। इसमें आज हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है दिल्ली के सुल्तान। क्या है 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली में सल्तनत। ठीक है, अब हम इसको पाठ कर रहे हैं क्या कि तुगलक वंश जो था ना के बाद दिल्ली पर लोधी। तुगलक वंश के बाद किस किसने दिल्ली पे कब वो करा राज किया? लोधी ने। सैयद व सूरी वंश ने शासन किया। क्वेश्चन भी आप आ सकता है कि तुगलक वंश के बाद किसने दिल्ली पर जो क्या है राज किया? वो क्या थे? लोधी, सैयद, सूरी वंश ने किया। ठीक है, अभी क्या है जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। मतलब जो शासनकाल था उनका, शासनकाल में जो उनका राज्य था वो छोटा था लेकिन क्या है बहुत ही डेवलप्ड जिसे कहते हैं वो विकसित था। शेरशाह सूरी की द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। क्यों? मतलब उन्होंने इतना अच्छी तरह से कंट्रोल किया, इतने अच्छे से चलाया कि वो एक क्या है एक मिसाल बन गई। मिसाल मतलब होता है कि लोग दूसरा क्या है जो जिस तरीके से उन्होंने किया उसको क्या है फॉलो करने लगे, उसकी तरह करने लगे, तो ये क्या है एक मिसाल बन गई। अब क्या है कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। जब दिल्ली सल्तनत के जब थे अंतिम जो वर्ष में तो कौन कौन उसमें आए अस्तित्व में, तो हमारे क्या है ये वाले नाम हैं। ठीक है कि बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एवं अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के क्या है जब उनका वर्ष थे अंतिम वर्षों में क्या है अस्तित्व में आए। हमने अब ये पढ़ लिया। अब क्या है हम इसमें जो मेन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच की हम तुलना करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे, हम तुलना करेंगे। ये है अलाउद्दीन का, ये है मोहम्मद तुगलक का। एक एक करके हम समझते हैं क्या कि उसने आक्रमण से बचने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना की खड़ी की। मतलब क्या है कोई उस पर अटैक ना कर दे तो उसने क्या है बहुत बड़ी विशाल सेना जो है उसने बना ली। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसने क्या किया मोहम्मद तुगलक ने कि उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने के लिए उन्होंने क्या है दूसरों पे हमला करने के लिए क्या है एक बड़ी सेना बनाई। इसने क्या है अपने आप को बचाने के लिए बड़ी सेना बनाई और उसने दूसरों पे जो तुगलक था उसने दूसरों पे हमला करने के लिए क्या है बड़ी सेना बनाई। दूसरा पॉइंट क्या है उसने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नए गैरसिन शहर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? एक नए शहर का जिसका नाम क्या था? सीरी। ठीक है, सीरी नामक एक क्या है सीरी नाम का एक जो वो था शहर का उन्होंने निर्माण किया। और तुगलक ने क्या किया कि उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों को खाली करवा दिया और वहाँ सैनिकों को छावनी बना दी। उसने क्या है दिल्ली के 4 बड़े शहरों को खाली करवा दिया कि यहाँ से जाओ अब। और वो किसके लिए खाली करवाया? सैनिकों के लिए। और उसकी क्या है उसने क्या है वहाँ पे उसकी छावनी बना दी। मतलब दूसरे लोगों को हटा के क्या है सैनिकों को उसने वहाँ पे रख दिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? सैनिकों के पेट भरने के लिए क्या किया उसने? पेट भरने की समस्या को समाधान करने, क्योंकि जब सेना खड़ी इतनी बड़ी सेना खड़ी करी है तो उसमें बहुत सारे सैनिक होंगे और उनके लिए सैनिकों को लिए खाना भी चाहिए। तो उन्होंने ये समस्या हटाने के लिए क्या करा? यह गंगा और यमुना बीच की भूमि से कर के रूप में एकत्र उपज के माध्यम से किया। उन्होंने क्या है जो कर आता था उन्होंने कर से क्या है उनके पेट की समस्या भूख की समस्या को हल कर दिया। मतलब जो कर का पैसा आता था वो उन्होंने क्या है इस पे लगा दिया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया। उनको भी क्या है मतलब सेना को खिलाने के लिए किया गया। लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने अतिरिक्त कर लगा दिया। लेकिन उन्होंने क्या है ज़्यादा कर लगा दिया। मतलब पहले अगर कर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 2 था तो उन्होंने बाद फिर ज़्यादा क्या लगा दिया 3 लगा दिए 4 लगा दिया। मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर को बढ़ा दिया। किसने? मोहम्मद तुगलक ने। अब क्या इन्होंने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया। इन्होंने क्या है इन्होंने इक्ता में नहीं दिया, इन्होंने किस में दिया? नकद में। और इसने क्या करा मोहम्मद तुगलक ने? इन्होंने नकद में वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। ठीक है, इन्होंने क्या है नकदों में भुगतान करना शुरू कर दिया लेकिन कीमतों को नियंत्रण नहीं किया कि भाई ये तुम्हारी होगी ये इसकी होगी, इस तरीके से इसने किया। अब क्या है इनका प्रशासन कह सकता सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासन उपाय काफ़ी सफल रहे। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के जो ये सैनिक सुधार थे, राजस्व सुधार थे, बहुत ही सफल रहे। लेकिन साथ ही साथ अब हम इधर पढ़ते हैं क्या मोहम्मद तुगलक का क्या था? उनके प्रशासनिक उपाय असफल रहे। ठीक है, इनके बिल्कुल ही फेल हो गए। किसके? मोहम्मद तुगलक के। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल हो गया।
फिर उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की अपनी योजना को छोड़ी जब उनकी जो प्रशासनिक जो उनके उपाय थे वो ही असफल हो गए। कश्मीर पे उनकी योजना जो है असफल हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि हम ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण करने की उन्होंने जो ठानी थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, और अपनी सेना, बड़ी सेना को भंग कर दिया। मतलब जो उन्होंने सेना बनाई थी बड़ी, उनको भंग कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या है, हमने दोनों में क्या है अंतर जान लिया, समझ लिया। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्या पहले ये सोचने का बात है, ये आपको सोचना है क्या, कि कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान का द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे। ये बेटा आप पे सोचो कि आप क्या करते, कि अगर आप किसान होते और आप कर ना दे पाते तो क्या होता। हो भी सकता है, ये हो सकता है कि आपसे वो आपकी क्या है ज़मीन पूरी ही ले लेता। ठीक है ना, कि आप तो अब तुम मुझे ज़मीन दो, या तो आपको या आपसे दूसरा काम करवाना शुरू कर देता। तो ये क्या है, आप अपने आप सोचो, मैंने आपको पूरा समझा दिया वो कैसा था, उसके राजस्व में क्या था, तो ये आपको अपने आप लिखना है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या हमारा, कि अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था में मध्य अंतर बताओ। हमें क्या है, ये अंतर हमें यहाँ से लिखना है, क्योंकि प्रशासनिक है तो हमारा प्रशासनिक ये है। आप यहाँ पे क्या, अलाउद्दीन का ये है, आपका क्या लिख देंगे कि सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे अनेक प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल थे, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। और तुगलक के आप क्या लिख देंगे कि उनके प्रशासनिक उपाय असफल रहे, कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा, इसी के कारण उन्होंने क्या ट्रांसऑक्सियाना पे आक्रमण को छोड़ दिया। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि हम तो आक्रमण करेंगे ही नहीं, और क्या उन्होंने जो सैनिक थे, अपने सैनिक जो बनाया था उन्होंने, सैनिक से अपनी जो सेना बनाई थी वो क्या भंग कर दी। ये क्वेश्चन हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा बेटा, बिल्कुल भी कंजूसी ना करना। अब क्या है, नीचे दी गई सारणी में कुछ, अब इनके हमें नाम लिखने हैं कि तुगलक वंश के कौन कौन राजा थे, मतलब इनके साम्राज्य कौन कौन से थे, मतलब इनके पास कौन कौन से आए, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो हमने ये नाम लिख रखे हैं। ये क्या है आपके, ये तुगलक वंश के, क्या इसमें क्या पूछे आपके कि तुगलक वंश के, ये लोधी वंश के। ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये तुगलक वंश के हैं, ये हमारे लोधी वंश के। कौन कौन से आप नाम लिख देंगे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद खान तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह है ये, अबू बाकर, नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं, नसरुद्दीन महमूद। ये क्या है, ये तुगलक वंश के हैं। तुगलक वंश के क्या है, आगे के जो लोग हैं जिन्होंने साम्राज्य किया वो हैं। और ये है लोधी वंश के, कौन कौन से, बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बच्चे ये हम क्या है आपके लिए सारे क्वेश्चन जो लगते हैं हमें, हम आपके लिए ले आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी तो बेटा बिल्कुल भी कंजूसी ना दिखाना। ठीक है, और ये हमें ज़रूर पढ़ना है कि अपने हाथों को नियमित रूप से हमें पानी से व साबुन से धोने हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमें जीतना है, और जीतना ही है। जीतेंगे हम तब जब हम सावधानी बरतेंगे। कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, और 2 गज दूरी का ध्यान रखें। तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और सराह रहे हैं। ऐसा ही बच्चों देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, दूसरे बच्चों के साथ है जो हमारा वीडियो है शेयर करते जाइएगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। हेल्प है हमारे लिए, और आपका जो है हमारी गुरु दक्षिणा भी है। ठीक है ना, यही कि आप हमारा लाइक कर रहे हैं और क्या है हमारा सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिएगा और क्या है साथ में कोविड-19 से सावधान रहिएगा। बाय बच्चों।